Hi, welcome on the board, guys. Okay, so in last lecture, we were completing the basics of pedology. So today is the new lecture we're gonna cover that is related to the same topics. So pedology is already in running, so we'll cover the pedology again, the new topic. There was the basic in the last lecture, so today we're gonna pick one topic. So let's get started. I think you guys are ready and you enjoy the previous lecture, so let's move to the next one. So here you can see this is the detail of the previous lecture that was already written, but I forgot the PPT is already had been made, but I was confused. I did not know whether it exists in my laptop or not. So you may see we can cover this lecture with the PPT again whenever we have a time, so we can record these things again with the presentation. So today we are gonna do cover the new topic. I hope I should speak in Hindi as well, so they would be the good for people who are. It is a special recommendation from my brother, so I want to follow it. Like he's also one of my audience watching these lectures, so why not? We are gonna indulge in these things, so it would ultimately help those people who are seeking for bilingual or mixture of language both of. So let's get started. We'll use Hindi today, bit of speaking in between of the lecture, right? Cool. So let's get started. रॉक्स क्या होती है रॉक्स? सो आज हमारा टॉपिक है नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको कहते हैं हम क्या? रॉक्स। रॉक्स आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? करें शुरू? ओके। रॉक्स क्या होती है? रॉक्स क्या होती है? देखो पढ़ते हैं। नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड मास कैसा है भाई? नेचुरली फॉर्म होता है। कोई घर से नहीं लाया, किसी ने बनाया नहीं, नेचर ने बनाया only, ठीक है? नेचुरली फॉर्म सॉलिड मास मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू मिनरल्स। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या हुई? नेचुरली फॉर्म्ड सोइल मास, ठीक है, मेड अप ऑफ टू मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू मिनरल, मोर देन टू मिनरल। ऑलराइट। ओके। क्या है भाई रॉक? नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड मास है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मिनरल होते हैं, ठीक है? टू और मिनरल्स। बेसिकली ये बन कहाँ रहा है? ये बना है अर्थ सरफेस पे। कहाँ बन रहा है ये? जो भी नेचुरली फॉर्म्ड सोइल मास जो है मिनरल्स का, ये अर्थ सरफेस पे बना है, ठीक है? ये हो गई हमारी किसकी डेफिनेशन? रॉक्स की डेफिनेशन, ठीक है? नेचुरल फॉर्म सोइल मास है जो कि दो से एक मिनरल से बना होता है। एक्सेप्शन है हमारा, हर जगह एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ भी है। बट वी कंसिडर टू मोर देन टू मिनरल से मिलकर बना हुआ है जिसे हम रॉक्स कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। हमने बोला अभी जस्ट कि टू और मोर देन टू मिनरल्स, बट देर आर रॉक्स दैट कंटेन वन मिनरल ऑल्सो। कौन सी है वो रॉक्स? बहुत सारी रॉक्स है, बहुत सारी तो नहीं, मतलब कुछ रॉक्स है जो एक मिनरल से भी बनी होती है। तो एक्सेप्शन जीवन में हमेशा इंपॉर्टेंट है, जहाँ एक्सेप्शन वहाँ क्वेश्चन, ठीक है? वही क्वेश्चन है एग्जाम का। तो मोनो मिनरलिक रॉक जो है वो ओनली एक मिनरल से मिलकर बनी होती है। पूरी रॉक के अंदर एक ही मिनरल प्रेजेंट होता है, ठीक है? वरना डेफिनेशन में तो लिखा हुआ था टू और मोर देन टू मिनरल, पर मोनो मिनरलिक रॉक्स जो है उसके अंदर ओनली एक ही मिनरल प्रेजेंट होगा, ठीक है? कौन सा है वो मिनरल? कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जिस मिनरल से वो रॉक्स बनी हुई है, एक ही मिनरल प्रेजेंट रहेगा पूरी रॉक के अंदर, ठीक है? जैसे कोई रॉक है तो उसके अंदर पूरी के अंदर एक ही मिनरल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? कोई ना, ये क्या बना दिया मैंने? नो वरीज एट ऑल, ठीक है? आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई साहब, ठीक है? कौन सी है वो रॉक? ड्यूनाइट और ओलिवाइन। दोनों रॉक कैसी है? मोनो मिनरलिक, ठीक है? एक्सेप्शन में याद रखेंगे मोनो मिनरलिक रॉक का नाम, जो कि है ड्यूनाइट और ओलिवाइन, ठीक है? याद हो गया? रॉक की डेफिनेशन क्या थी? नेचुरली फॉर्म सॉलिड मास जो है,
जो दो या दो से ज्यादा मिनरल से बना हुआ है उसको हम रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। रॉकी भाई, कोई नहीं। एक्सेप्शन, ऐसी रॉक्स भी है जो एक ही मिनरल से मिलकर बनी है, उसका नाम है ड्यूनाइट और पॉलीमाइट, जो कि हमारा क्वेश्चन है एग्जाम का, 2027 तक आता रहेगा ये, लिख के रहे। कोई ना, आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। पेडो रॉक से रिलेटेड जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, पेडोलॉजी से रिलेटेड हमने कल बात करी थी कुछ बेसिक टर्म्स की, आज हम रॉक्स के रिलेटेड बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो रॉक्स, रॉक जो है, देखो, दे तीन चीजें हैं यहाँ पे, कौन कौन सी? पेट्रोलॉजी, पेट्रोजेनेसिस और पेट्रोग्राफी। अब हम इसका रूट वर्ड करते हैं, देखो, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ना, उस चीज के बारे में जानना, तो स्टडी ऑफ रॉक्स यानी कि रॉक्स के बारे में जानना, पढ़ना, लिखना, सोचना, वो क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, ठीक है। पेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रॉक्स को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। जहां जेनेसिस लग गया वहां उत्पत्ति और ओरिजिन की बात होती है, ठीक है। कैसे बनी ये रॉक्स, उसको ही हम कहते हैं, लाइक पेट्रो के कहीं रॉक्स बन रही है तो उसको हम बोल देंगे या पेट्रोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। उत्पत्ति जब रॉक की होती तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोजेनेसिस। ओरिजिन ऑफ रॉक क्या बोलते हैं? ओरिजिन या उत्पत्ति को हम क्या बोलते हैं रॉक की? पेट्रोजेनेसिस। कूल, इज दैट clear enough to all of you? Okay, so petrology is what? It is a study of rocks। स्टडी को हम, देखो भाई, रॉक्स की जो स्टडी है, रॉक्स की पढ़ाई लिखाई को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं, और रॉक्स की उत्पत्ति को हम पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। जहां पे ग्राफी लग गया वहां डिस्क्रिप्शन, मतलब तुमने पढ़ाई लिखाई कर दी तो तुमने कुछ चीजें जानी होगी उसमें, तो उसके बारे में कुछ बताया होगा, तो डिस्क्रिप्शन देना बोलते हैं उसको। तो क्या डिस्क्रिप्शन दिया है तुमने? ग्राफिक कुछ लिखा है उसके बारे में तुमने, टू राइट समथिंग अबाउट रॉक्स, मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक इज नोन एज ग्राफी। जहाँ ग्राफी लग गया मतलब उसका मतलब होता है लिखना, उसके बारे में चित्रण करना, कुछ भी, ग्राफी कुछ भी मतलब क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक इज पेट्रोग्राफी। कूल, समझ में आ गया? पेट्रोलॉजी, अध्ययन करना रॉक्स का, पढ़ाई करना, स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। एंड पेट्रोजेनेसिस इज व्हाट? origin, when we when there is somewhere is a origin of rocks that consider as a petrogenesis। Cool। what is the petrography? क्या है पेट्रोग्राफी? पेट्रोग्राफी क्या है भाई? डिस्क्रिप्शन देना रॉक्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोग्राफी, मतलब उसके बारे में बता, लिखना उसके बारे में, पेट्रोग्राफी। कूल, तीनों चीजें कंप्लीट है, डेफिनेशन कंप्लीट है, एक्सेप्शन कंप्लीट है, तीन टर्म कंप्लीट है, ठीक है। रॉक कंपोजिशन इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। रॉक का कंपोजिशन हमने पढ़ी थी, तीन चीजें, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में कोर, मेंटल, अर्थ क्रस्ट, तो हम अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। आपको पता ही होगा इसकी लेंथ या फिर डेप्थ, कुछ भी बोल लो तुम, कितनी होती है अर्थ क्रस्ट की? 5 से 56 किलोमीटर। इतना जल्दी नहीं बोलना है, ठीक है। अभी तो पढ़ी है, कल ही तो पढ़ी है, ठीक है, चलो। 5 से 56 किलोमीटर। तो अब हम रॉक का जो कंपोजिशन देखने वाले हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो दो सिनारियो में चेक करेंगे, ठीक है। क्या है वो दो सिनारियो? आगे चलते हैं, ठीक है। आ गया, दोनों सिनारियो यहीं पे। इमेजिन दैट ये अर्थ क्रस्ट है पूरी, ठीक है। इसको हम अर्थ क्रस्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ 0 किलोमीटर है, यहाँ 56 किलोमीटर, सॉरी मैं 55 बोल रहा था भाई, मैं खुद ही भूल गया, मेरे को पता था मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, पर sorry for that। 55 or 56, no matter, there is a no big difference, just because of that I read somewhere 55, so this may be the reason of error, so I would love to be apologize, I would like to be apologized love, what is this? Okay, चलो, अप टू 5 किलोमीटर की बात करते हैं, 0 से 5 किलोमीटर, 0 से 5 किलोमीटर के, 5 किलोमीटर यहाँ कर देते हैं और 56 किलोमीटर यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ये तो पूरा हो गया, 0 से 56 पूरी अर्धक्रस्ट की बात हो गई, और 0 से 5 हो गई यहाँ तक की। तो हम स्टडी कर रहे हैं दो केसेस में, अर्थ क्रस्ट का जो कंपोजिशन है, मतलब रॉक का जो कंपोजिशन है अर्थ क्रस्ट के केस में, वो दो तरीके से हम स्टडी करेंगे। एक तो करेंगे हम 0 से 5 किलोमीटर के बारे में,
और एक हम करेंगे 0 से 56 किलोमीटर, मतलब पूरी कंप्लीट अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं 0 से 5 किलोमीटर के ऊपर। अगर हम देखें अर्थ क्रस्ट को 0 से 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो उसके अंदर तीन टाइप की रॉक जनरली हमारी अर्थ के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली। तो उसमें डिफरेंट कंपोजिशन है। क्या है उन तीनों का नाम, एक बार वो नाम देख लेते पहले। सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक है, और मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, चलो इनके सब टाइप्स भी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल है, सेडिमेंट्री के 3 टाइप दे रखे हैं, बहुत और भी है। सेल्स, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। वैसे इग्नियस रॉक के 2 दे रखे हैं यहाँ पे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। सो इनके सब टाइप्स भी है। तो अब इनका कंपोजिशन क्या है अर्थ क्रस्ट के अंदर, हम उसको बारे में क्या है ये, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 0 से 5 किलोमीटर की हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसके अंदर देखते हैं, तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक जो है, उसका जो परसेंटेज है वो है 74%। मतलब ये तो मैक्सिमम हो गया, मोर देन हाफ। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जो है उसका कंपोजिशन कितना है, 0 से 5 किलोमीटर की बात हो रही, कंप्लीट अर्थ क्रस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओनली 0 से 5 किलोमीटर के बीच की बात। तो 0 से 5 किलोमीटर के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक का परसेंटेज है वो कितना है, 74%। क्लियर हो गया। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है उसके सब टाइप्स है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स है उनका परसेंटेज देखते हैं। अब ये जो 74% है, उसके अंदर जो सेल वाली सेडिमेंट्री रॉक है, जो सेडिमेंट्री रॉक का ये टाइप है सेल, उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा कौन सी वाली का है, सेल का कितना है, 52%। क्लियर है। 0 से 5 किलोमीटर के अंदर सेडिमेंट्री रॉक का परसेंटेज है 74%, 74%। उसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक का जो सबसे ज्यादा, सेडिमेंट्री रॉक का जो एक टाइप है सेल, वो सबसे ज्यादा परसेंट है, वो कितना है, 52%। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है सैंडस्टोन, उसकी परसेंटेज है 15। ठीक है, क्लियर हो गया। पहली जो सेडिमेंट्री रॉक का मैक्सिमम टाइप था वो था सेल, 52%। दूसरा जो टाइप है वो है सैंडस्टोन। लेट मी जस्ट चेक रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अदरवाइज यहाँ पे बोलते रहे और रिकॉर्डिंग का आता पता ही नहीं है। ओके, रिकॉर्डिंग चालू है। कूल, समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गाइस एंजॉइंग? ओके, ये आगे कैसे निकल गया? ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, आज हिंदी में पढ़ा रहे तो ठीक है। अदरवाइज इट इज लॉस ऑफ समवेयर फॉर मी, वेयर आई कैन प्रैक्टिस माई इंग्लिश टू मच, सो टू गेट इन टू बेस्ट। सो कोई नहीं, पर gathering audience is the new idea to build a good platform। चलो छोड़ो, बकवास होती रहती है। चलो, सेडिमेंट्री रॉक्स, हम 0 से 5 किलोमीटर की बात कर रहे थे, उसके अंदर जो हमारा परसेंटेज है सेडिमेंट्री रॉक्स का वो 74% है। 74% के अंदर इनका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो 3 टाइप की रॉक्स है मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर भी। कौन कौन सी, सेल जिसका 52% है, दूसरी है सैंडस्टोन जिसका 15% है, तीसरी है लाइमस्टोन जिसका 7% है। ठीक है, ये 74% का डिवाइडेशन हो गया यहाँ पे, कि कितनी कितनी सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कौन सी कितनी परसेंट है। ठीक है, दूसरी जो हमारी रॉक्स आती है, पहली सेडिमेंट्री रॉक्स थी, 0 to 5 किलोमीटर में मैक्सिमम जो प्रेजेंट थी। सेकंड मैक्सिमम जो प्रेजेंट थी वो थी हमारी इग्नियस। ठीक है, इग्नियस रॉक जो है कितना परसेंटेज है, 18%। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं किसकी, 0 से 5% की ही बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की ओनली। ठीक है, उसके अंदर जो अगर हम देखें तो सेडिमेंट्री 74% थी, इग्नियस हमारी है 18%। 18% जो है इग्नियस रॉक का परसेंटेज है किसके अंदर, 0 से 5 किलोमीटर के अंदर, रॉक्स के अंदर इग्नियस रॉक का। ठीक है, अब इग्नियस रॉक के अंदर भी 2 मेजर टाइप है जो कि बहुत ज्यादा परसेंट है। उसमें पहला है ग्रेनाइट जो कि 15% प्रेजेंट है, और दूसरा है बेसाल्ट जो कि 3% प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? इग्नियस रॉक के अंदर जो इसके 2 सब टाइप है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, वो मैक्सिमम प्रेजेंट है। इग्नियस रॉक के अंदर कौन कौन सा, 15% प्रेजेंट है हमारा ग्रेनाइट, और बेसाल्ट प्रेजेंट है 3%। ये कहाँ की बात हो रही है, अप टू 5 किलोमीटर, 0 up to 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, अभी कंप्लीट अर्थ क्रस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट वाली जो, अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 92।
ओके, 92% जो है हमारी ये दोनों रॉक प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। लास्ट जो हमारी तीसरी बचती है वो आती है मेटामॉर्फिक रॉक। वो कितनी परसेंट प्रेजेंट है? वो है 8%। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इग्नियस रॉक के अंदर 18% प्रेजेंट इग्नियस रॉक 0 to 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर। उसके अंदर दो जो सब टाइप जो मेजर है वो है ग्रेनाइट, जो कि 15% है, क्योंकि 18% का डिवाइडेशन है ये दोनों। 15% है ग्रेनाइट और 3% है बेसाल्ट, जो कि इग्नियस रॉक के टाइप है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्लीट अर्थ क्रस्ट की। अब यहाँ पे सिनारियो बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक डोमिनेट कर रहा है, 74% है, और इग्नियस रॉक है 18%। पर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया। और यहाँ पे 5 किलोमीटर के रेंज में तो मेटामॉर्फिक रॉक भी थी 8%। पर जब हम कंप्लीट अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो पूरा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे इग्नियस रॉक है 95%, मैक्सिमम मात्रा में क्या है हमारे पास? इग्नियस रॉक भर भर के वही पड़ी हुई है। 5% में तो सिनारियो चेंज था, सेडिमेंट्री रॉक डोमिनेट कर रहा था 74%। पर जब हम 5 किलोमीटर से छोड़कर पूरी अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो वहां पे हमारा इग्नियस रॉक डोमिनेट करता है। ठीक है, कितना प्रेजेंट है पूल अर्थ क्रस्ट के अंदर? 95%। क्लियर हो गया? और सेडिमेंट्री कितना प्रेजेंट है? ओनली 5%। मेटामॉर्फिक कहाँ गया? ये बिल्कुल पॉइंट में प्रेजेंट था तो इन्होंने कंसिडर ही नहीं करा। ठीक है, जब हम फुल अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं प्रेजेंट ही नहीं था, मतलब प्रेजेंट तो है ऊपर वाले एरिया में 0 to 5% वाले, पर जब इसके नीचे जाते हैं तो देर इज नो मेटामॉर्फिक रॉक एट ऑल। ठीक है, पर परसेंटेज बहुत कम है, तो दे डू नॉट कंसिडर दिस इन द क्लासिफिकेशन। कूल। कंप्लीट अर्थ क्रस्ट का सिनारियो हमने देखा। क्या है सिनारियो? कि सिनारियो उल्टा हो गया। कंप्लीट अर्थ क्रस्ट में जो है इग्नियस रॉक का जो परसेंटेज है वो 95% हो गया। वहां पे तो 74% था, मैक्सिमम था हमारा सेडिमेंट्री रॉक। पर यहाँ पे तो बिल्कुल नीचे चला गया, 5% ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे तो इग्नियस रॉक डोमिनेट कर गया, 95 पे चला गया डायरेक्ट 18 से उठ के। ठीक है, तो इग्नियस रॉक हो गया 95% और सेडिमेंट्री रॉक है क्या कितना? ओनली 5%। कूल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंप्लीट अर्थ क्रस्ट के बारे में। हमने देख लिया 0 to 5 किलोमीटर के अंदर जो है उनका क्लासिफिकेशन क्या था। अब हम बात करते हैं कंप्लीट अर्थ क्रस्ट के बारे में। ठीक है, क्या है भाई कंप्लीट अर्थ क्रस्ट के अंदर सिनारियो? कंप्लीट अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इग्नियस रॉक। हमने पढ़ लिया अभी कि कंप्लीट अर्थ क्रस्ट में जब हम जाते हैं तो 95% तो हमारा इग्नियस रॉक है और 5% हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो अब इग्नियस रॉक में भी 95% के अंदर जो है वो क्या है? मैक्सिमम ग्रेनाइट है। मैक्सिमम जो है वो कौन सी इग्नियस रॉक है? ग्रेनाइट। ठीक है, जो बर्बर के प्रेजेंट है। सेडिमेंट्री रॉक जो 5% प्रेजेंट है उसका अगर हम आगे डिवाइडेशन देखें, 5% में कौन कितना प्रेजेंट है, तो उसमें से सेल, वहां पे कितना परसेंटेज था सेल का? वहां पे परसेंटेज था 52%। ठीक है, पर यहाँ पे तो बिल्कुल कम रहेगा। यहाँ पे तो ओनली 4% ही बचा है ना, क्योंकि 5% ही फूल अर्थ क्रस्ट के अंदर तो सेडिमेंट्री रॉक 5% ही है। तो उसके अंदर 4% तो अकेला सेल है। जब सेडिमेंट्री रॉक 75% था, 75% था, 74% था सॉरी, तब सेल का परसेंटेज वहां पे 52% था। पर जब फूल अर्थ क्रस्ट की बारी आई तो 5% ही रह गया सेडिमेंट्री रॉक, और उसमें सेल कितना रह गया? 4%। ठीक है, सैंडस्टोन की अगर बात करें तो सैंडस्टोन कितना है? 0.7% पूरी अर्थ क्रस्ट के अंदर। जब हम 0 to 5 की बात कर रहे थे वहां पे सैंडस्टोन कितना था? वहां था 15%। 15% से कितना कम हो गया डायरेक्ट जब फुल अर्थ क्रस्ट पे आ गए? 0.7% रह गया। समझ में आ रहा है? और भाई एंजॉय। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। जॉगर्स। ठीक है, जॉक्स पार्ट। क्या हिंदी बोलते बोलते वो भी इंग्लिश भी बहुत धीरे निकल रही, कोई ना, बीटे नहीं लेनी अपनी मुंह देनी है। ठीक है, 4% फुल अर्थ क्रस्ट में सेल परसेंट है सेंटीमीटर रॉक के टाइप में। सैंडस्टोन 0.7% पे आ गया 15 से डायरेक्ट। ठीक है, ये था 52%। ये था कितना? अभी बताया मैंने,
15%। और लाइमस्टोन कितना था? लाइमस्टोन था 7%। कितने पे आ गया डायरेक्ट? 0.25। ये 5 किलोमीटर, 0 से 5 किलोमीटर की जब स्टडी कर रहे थे, और ये है कंप्लीट अर्थ क्रस्ट का कितना चेंज आ गया, कितना कम हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है भाई साहब किसके अंदर? कंप्लीट अर्थ क्रस्ट और 0 से अप टू 5 किलोमीटर हम देख रहे थे, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ डिफरेंट इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। कूल। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कंप्लीट अर्थ क्रस्ट। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। सबको क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉक। अब रॉक्स का फॉर्मेशन होता कैसे है? ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रॉक, नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नया नहीं है, वही है। देखो, सबसे पहले मोल्टन मैग्मा जो होता है, लावा। आप मोल्टन मैग्मा नहीं देखा हो तो हम मोल्टन मैग्मा भी देख लेते हैं। मेरे को पता था इसलिए पहले मैंने गूगल पे खोल रखा है। दिस इज द मोल्टन मैग्मा। जब वो लावा उड़ जाता है, तो ये जैसे यहाँ पे फिर वो कहीं जाके जमा हो जाता है, फिर उससे रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो इसे ही बोलते हैं हम मोल्टन मैग्मा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलो चलो, अपने अपने वाले अड्डे पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। मोल्टन मैग्मा की बात कर रहे हैं। लावा था, गर्म हुआ, टेम्परेचर, क्योंकि द थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड द अर्थ सरफेस, तो वहां पे तो टेम्परेचर ज्यादा है। हमने कल ही देखा था, जैसे जैसे अंदर जा रहे थे हम बाहर से, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो मेटल और अदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट थे वो मेल्ट हो गए। मेल्ट होने की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो ये क्या होगा? ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से फटेगा, बाहर निकल जाएगा लावा के रूप में, और कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस? बस ऐसे ही बता रहा हूँ मजाक। चलो अब सीरियसली समझते हैं। मोल्टन मैग्मा जो है बाहर निकला, फिर उसकी होगी कूलिंग। पहले ठंडा होगा, बाहर आया यहाँ से, और यहाँ के जमा हो गया, फिर इसकी होगी कूलिंग। मतलब ठंडा होगा, क्योंकि ठंडा क्यों होगा? अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, एयर प्रेजेंट नहीं थी। पर जैसे ही वो बाहर निकला, हवा के प्रेजेंस प्रेजेंट, हवा यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह सब प्रेजेंट है एयर के अंदर। तो जब इंट्रैक्शन हुआ तो इसका टेम्परेचर अपने आप कम हो गया, जिसको हम बोलते हैं कूलिंग। सोलिडिफिकेशन क्या है? मेल्ट था, हाई टेम्परेचर था, इसकी वजह से मेल्ट था। मेल्ट फॉर्म जब एटमोसफियर के कांटेक्ट में आया तो ठंडा हुआ, और ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया उसका। मोल्टन मैग्मा बाहर आया, उसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हुआ, उससे बनी रॉक, पहली रॉक, जिसका नाम है इग्नियस रॉक। चलो, सबसे पहले मोल्टन मैग्मा जो था, उससे जो सबसे पहली रॉक बनती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। सो इग्नियस रॉक हमारी सबसे पहली रॉक है। तो जो सबसे पहली बनती है उसे हम मदर रॉक बोलते थे। यही पापा मम्मी सब यही है, ठीक है। इग्नियस रॉक जो है सबसे पहले बनती है, इसलिए उसको मदर रॉक्स बोलते हैं। सबसे पहली रॉक बनी जो, उसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। सेकंड, दूसरा नाम क्या है? क्योंकि सबसे पहले बनी, क्योंकि दूसरी रॉक सब इसके बाद इससे ही बनेगी, ठीक है। इग्नियस रॉक ये सबसे हार्डेस्ट होती है, क्योंकि ये सबसे जस्ट यहाँ से हुई, अभी इसमें कुछ नहीं हुआ वेदरिंग, जस्ट ये इंट्रेक्शन हुआ इसका एटमोसफियर के पास। अदरवाइज मटेरियल तो वही है, सबसे टॉस और सबसे हार्ड होती है नेचर में, ठीक है। अब बात करते हैं, इमेजिन दैट देयर वाज, ये यहाँ पे लावा डिपॉजिट था, ये थोड़ी ढलान वाला एरिया में, यहाँ पे आया, इग्नियस रॉक बन गई। अब हुई हमारी नेचर के साथ इसकी फाइट। अब यहाँ से बारिश हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ठंड, कूलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, चर्निंग फ्रॉस्ट हो रहा है, हाई टेम्परेचर की वजह से हवा भी चल रही है, एक्सफोलिएशन हो गया, टेम्परेचर चर्निंग फ्रॉस्ट हो गया, तो इन सब कारणों की वजह से क्या होगा, यहाँ से टूटेगा थोड़ा थोड़ा, वेदिंग होगी। पानी गिर रहा है, रेनफॉल से बह रहा है, पानी के साथ कहीं जा रहा है, और दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे कोई सरफेस थी, दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो। तो जो ये मटेरियल टूटा था, इसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। क्या? इमेजिन दैट देयर वाज इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, इसका शुरू से बनाते हैं। इमेजिन दैट देयर इज अ इग्नियस रॉक फॉर्म्ड हियर। अब यहाँ पे है बादल, बारिश हुई, तो यहाँ से इसमें से टूटेगा पानी, सब कुछ, टेम्परेचर हाई है, कूलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है एक साथ, यहाँ से कुछ टूटेगा, पानी के साथ बहेगा, कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो पार्ट जो यहाँ से टूटा था उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं।
अब सेडिमेंट कहीं ऐसे प्लेन सरफेस पे जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये सेडिमेंट जहाँ पे डिपॉजिट होगा, वहां पे ऐसे लेयर टाइप में रॉक बनती जाएगी। जैसे पहली पहली लेयर जमा होगी, फिर दूसरी लेयर जमा होगी, फिर तीसरी लेयर, फिर ऐसे करके बनती जाएगी। तो ऐसे जो रॉक बनती है हम उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक किससे बनी? हमारी मदर रॉक यानी इग्नियस रॉक से। किसके थ्रू बनी? सेडिमेंट डिपोजिशन के थ्रू। सेडिमेंट्री रॉक किसके थ्रू बनी? सेडिमेंट, सेडिमेंट डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है। तो अब ये ऐसे लेयर में बन रही है। इमेजिन दैट यहाँ पे कोई जानवर है, इमेजिन करो यहाँ भेड़िया मर गया, तो ये तो सेडिमेंट जो यहाँ से आया है पानी के साथ, वो तो इस पे भी जमा होगा ना। तो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनमें फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, क्योंकि ये दब गया हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, ये इसमें ही पड़ा रहेगा। तो जब हम खुदाई करते हैं तो हमारी को फॉसिल फ्यूल मिलते हैं ना। तो वो फॉसिल फ्यूल जो है वो इसी के अंदर मिलते हैं, डायनासोर वगैरह के निकलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो है लेयर डिपॉजिट होती है, उनके अंदर जाके कोई, उनके अंदर नहीं मतलब वो किसी जीवाश्म ऑर्गेनिज्म और जानवर जो भी है जिसके ऊपर जाके जमा हो गई, तो वो उसी के अंदर दब जाता है बेचारा, फिर खुदाई के टाइम पे निकलता है। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक समझ में आ गया? किससे बना? इग्नियस रॉक से। किसके थ्रू? सेडिमेंट डिपोजिशन के थ्रू। लेयर्स में बनता है, इसलिए इसको लेयर रॉक भी बोलते हैं। हमने देखा भी ऐसे डिपोजिट हो रही थी लेयर बाय लेयर, तो लेयर्ड रॉक भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है। पानी से बन रहा था वाटर के थ्रू, तो वाटर रॉक भी बोल दो इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, तीसरी टाइप की रॉक बनेगी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये कैसे बनी? जो हमारी इग्नियस रॉक थी, पहली वाली मदर रॉक, और जो हमारी सेकेंडरी रॉक थी, प्राइमरी रॉक हम इसको बोल देते हैं इग्नियस रॉक को, क्योंकि सबसे पहले बनती है उसको हम प्राइमरी मदर जो भी है उसको बोल देते हैं। तो सेकेंडरी रॉक कौन हुई? प्राइमरी रॉक से जो बनी सेकेंडरी रॉक हुई हमारी सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। अब जो हमारी प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, दोनों बन गई। इनके अंदर होगा अब चेंजेस। मेटामॉर्फिक रॉक इससे भी बन सकती है डायरेक्ट इग्नियस रॉक में चेंज होने से, और सेडिमेंट्री रॉक जो हमारे सेकेंडरी रॉक है उसके अंदर चेंज होने से बन सकती है। अब चेंज होगा कैसे? चेंज होगा दो फैक्टर से मैक्सिमम। कौन कौन से हैं दो फैक्टर? पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। ठीक है। इन दो फैक्टर की वजह से इनकी केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होगा, जिससे नई रॉक फॉर्म होगी, उसे हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? जो हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है उसमें टेम्परेचर, फिजिकल, जो प्रेशर है, फिजिकल प्रोसेस और टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से जो चेंज आएगा उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से, जिससे जो नई रॉक फॉर्म होगी उसे मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर टू यू? ये साइकिल से चलता है। लावा, लावा से इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से और इग्नियस से, दोनों से मेटामॉर्फिक, और फिर उससे लावा बन जाता है वापस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। मेरे को लग रहा है लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो इसे यहीं खत्म करते थे। आधी चीजें जो अभी रिमेनिंग बची हुई है बहुत सारी, हम उसको अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर हिंदी में आपको चीजें समझ में आ रही है देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, so I would carry these things in Hindi I had also, so they would be the fine। आगे भी हम हिंदी में पढ़ेंगे। So you guys can comment in the comment box, that is open for you, for your ideas। So let's wipe out the lecture and meet in the new lecture in future। Cool, thank you so much।